आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें खाली स्थान दिया गया है और हमें इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उर्वरकता को नष्ट करता है, खाली स्थान प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों, जब भी हमारी भूमि में भौतिक, रासायनिक और जैविक में परिवर्तन होने से प्रदूषण होता है, साथ में प्राकृतिक गुणवत्ता और उर्वरता में कमी आती है, तो वो हमारी भूमि में कौन सा प्रदूषण कहलाता है? इसे ही हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारी जो है मृदा प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो मृदा प्रदूषण है इसके मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी मृदा प्रदूषण है इसके जो मुख्य कारक होते हैं, ठीक है, ये हमारी किसके कारण होते हैं? अगर दोस्तों मैं भौतिक स्तर पे बात करूं, तो अगर भौतिक स्तर में देखा जाए तो जब हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, और ये प्रदूषण किसके कारण हो सकता है? ज्वालामुखी के फटने के कारण या फिर अनेक प्रकार के अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी अम्लीय वर्षा या फिर ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह से हमारी जो भौतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, इन घटनाओं के कारण हमारे क्या होता है यहाँ पर, इससे दोस्तों अत्यधिक मात्रा में हमारी क्या होती है? मिट्टी प्रदूषित होती है, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने पर अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक राख हमारे वातावरण में रिलीज होते हैं, जो कि हमारे भूमि में पड़ने के कारण अपरदन का कारण बनते हैं, जिससे हमारी मृदा प्रदूषित होती है। साथ में अम्लीय वर्षा अत्यधिक मात्रा में होने के कारण जो हमारी जमीन की या फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है और फसल भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में इन दोनों की जब क्रिया होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा के केमिकल और साथ में हमारे जमीन में उपस्थित, तो ये सारी चीजें, साथ में हमारी जो रासायनिक उर्वरक हैं, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने पर, तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में जो हमारे कीटनाशक हो गए, रसायन हो गए, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने पर हमारी क्या हो जाती है? वहां पर जो मिट्टी है वो अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती है और इसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने पर भूमि पर। तो इससे हमारी क्या होती है? जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता होती है, उर्वरता होती है, वो क्या होती है? नष्ट होती जाती है। और यही दोस्तों हमारे क्या है? एक मृदा प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें इस पूरे कथन में कहा गया है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा? इस तरह का जो हमारा प्रदूषक है, ये हमारा किस तरह का प्रदूषण कहलाता है? यही कहलाता है हमारा मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो इस प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? इस प्रदूषण को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो खाली स्थान की जगह में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास मृदा प्रदूषण। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।